हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब सीरीज के इस 5th वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट द ऑपरेटर प्रीसिडेंस रूल एंड द रूल ऑफ एसोसिएटिविटी। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो दिस आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम मैथमेटिकली जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें बोर्ड मास रूल फॉलो करना होता है, राइट। एंड द पर्पस ऑफ बोर्ड मास रूल वाज कि अगर सपोज एक क्वेश्चन है 2 + 3 × 5, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑपरेटर है, एक है प्लस एंड दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। तो अब अगर बोर्ड मास रूल ना हो तो एक स्टूडेंट कर सकता है कि भाई एक स्टूडेंट ने पहले 2 + 3 कर दिया, आंसर 5, और फिर उसके बाद वो मल्टीप्लाई कर रहा है तो आंसर आ गया 25। और दूसरा स्टूडेंट कर सकता है उसकी भाई पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 15 आ गया, और 15 + 2, सो 2 + 15, उसका आंसर आ गया 17। नाउ एक ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के दो आंसर कैसे आ सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। तो बोर्ड मास रूल बना था जिससे कि बोर्ड मास रूल हर कोई फॉलो करे, और अगर हर कोई फॉलो करेगा तो सबका आंसर सेम ही आएगा। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंगली होता था कि भाई अगर मल्टीप्लिकेशन है जैसे यहाँ पर, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला एक्सप्रेशन सोल्व करेंगे। तो एज पर बोर्ड मास रूल पहले इसकी वैल्यू निकालेगी विच इज 15, और उसके बाद हम एडिशन करेंगे तो 2 + 15 आंसर सभी का 17 आएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो एक है लेकिन सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। अब सेम वे से हमें अपने कंप्यूटर को भी बताना है कुछ बोर्ड मास रूल का कंसेप्ट, तो जिससे कि हमेशा चाहे हम एक कंप्यूटर में टाइप करें एग्जीक्यूट करें स्टेटमेंट या दूसरे सिस्टम में, लेकिन हर एक सिस्टम में आंसर सेम ही आए। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करें आंसर सेम ही आए, ओके। जो हम मैथमेटिकली निकाल रहे हैं और जो प्रोग्रामिकली निकाल रहे हैं सबका आंसर सेम है। तो इसीलिए ये रूल बना है ऑपरेटर प्रीसिडेंस रूल, और कई बार इसको प्रायोरिटी रूल भी बोलते हैं। प्रायोरिटी रूल कि कौन से ऑपरेटर की ज़्यादा प्रायोरिटी है और किसकी कम है। तो यहाँ पर जो मैंने लिस्ट किया है, दिस इज फ्रॉम हाई प्रायोरिटी टू दी लो प्रायोरिटी। तो अगर हमारा कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें पैरेंथेसिस है तो हम सबसे पहले जो पैरेंथेसिस के अंदर, लाइक सपोज अगर एक्सप्रेशन ऐसे है 3 + 5, अब बिकॉज ये पैरेंथेसिस के अंदर है तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसका आंसर आया 8, तो 2 × 8 आंसर विल बी 16। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे ये, और फिर हम जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो हमारा आंसर ये आएगा। तो ये जो ऑपरेटर प्रीसिडेंस रूल है वो यही बोलता है कि लाइक जब भी हमारे पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा तो जो ऑपरेटर लगेगा तो सबसे पहले हम हाई प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर लगाएंगे और फिर लो प्रायोरिटी वाले। तो हाई प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है पैरेंथेसिस की, ब्रैकेट्स की, उसके बाद है एक्सपोनेंशियल की 2 समथिंग है तो वो, फिर ये नेगेशन। सो नेगेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारा अगर नंबर एक -2 है, एक +2 है, सो दिस सिंबल ओवर हियर इट इज नेगेशन। यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं हम, ओके। तो जो अगर -2 लिखा है तो दिस विल हैव हाई प्रायोरिटी इन कंपैरिजन टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके। तो ये हमारा नेगेशन हो गया। फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ओके, तो ये हमारे सेकेंड लास्ट प्रायोरिटी, एंड द लास्ट प्रायोरिटी विल बी ऑफ द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन। सो जब भी कोई एक्सप्रेशन होगा तो हमें ये प्रायोरिटी रूल फॉलो करने होंगे, राइट। अब इसमें एक चीज आ जाती है कि कई बार होता है कि सपोज मेरा कुछ एक्सप्रेशन है ऐसा 2 × 3, या फिर दूसरा ले लेते हैं 5 × 4, ये। नाउ अब मैं अगर ऑपरेटर्स की बात करूं तो यहाँ मेरे जितने भी ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे के सारे सेम प्रायोरिटी में। तो अगर सेम प्रायोरिटी में है तो अब मैं कैसे सॉल्व करूँगा? अब अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने सोचा कि भाई पहले मैं ये करता हूँ कि इसको करता हूँ 5 × 4, तो ये हो गया 20, उसके बाद डिवाइड बाय 2 किया तो ये आ गया 10,
ओके, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो आंसर आ गया 30। ओके, तो एक तरह से तो 30 आ गया। दूसरे स्टूडेंट ने बोला कि नहीं मैं पहले डिवीजन करूंगा, तो उसने क्या किया, पहले 5 × 4 × 2 × 3। सो उसने पहले डिवीजन किया, तो उसने 5 × 2 × 3 किया, और फिर उसके बाद उसने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका भी आंसर सेम आ गया 30। ये भी सेम ही आ रहा है। ओके, ये भी 30 आ गया। अब तीसरे स्टूडेंट ने क्या किया कि 5 × 4 2 × 3। अब उसने कहा भाई प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंगली तो सारे सेम प्रायोरिटी में है, तो उसने सबसे पहले ये वाला कर दिया 2 × 3। तो अगर उसने 2 × 3 किया तो ये आ गया 5 × 6, और फिर 5 क्रॉस, मान लो उसके बाद उसने ये ऑपरेट किया, तो आंसर आएगा इसका 4/6, लाइक इट विल बी 0.66, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारा समथिंग 3.33। तो यहाँ पर हमारा आंसर अलग आ गया। तो पहले तो केसेस में तो आंसर सेम आ गए, लेकिन तीसरे केस में आंसर अलग आ गया। तो यानी कि अगर प्रायोरिटी, सिर्फ प्रायोरिटी रूल से काम नहीं चलेगा। प्रायोरिटी रूल तो ठीक है, अगर अलग अलग ऑपरेटर है तो उस केस में हमें ये फॉलो करना है। लेकिन अगर हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ऐसे ऑपरेटर है जो कि सेम प्रायोरिटी में है, जैसे कि यहाँ पर डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन थे, तो उस केस में हमें फॉलो करना होगा रूल ऑफ एसोसिएटिविटी। और रूल ऑफ एसोसिएटिविटी क्या बोलता है कि अगर ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी के हैं तो उनको सोल्व करने का तरीका है कि जो वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट हम चलेंगे, और जो ऑपरेटर पहले आएगा उसको पहले सोल्व करेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में सोल्व करेंगे। तो जस्ट हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाना होगा। तो लेफ्ट से राइट की तरफ चलने का मतलब ये है कि जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है, तो हम यहाँ पर 3 ऑपरेटर है, दिस 3, तो हम लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, तो हम यहाँ से चलेंगे। तो यहाँ से चलते हुए सबसे पहले ये वाला ऑपरेटर आया, तो हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे जो कि है 5 × 4 20। उसके बाद हम और आगे बढ़े तो ये आया डिवीजन, तो हम डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आ गया हमारा 10। फिर हम और आगे चले तो हमारे पास ये ऑपरेटर आया, तो हमने 10 × 3, तो आंसर हमने 30 किया, आंसर हमने 30 कर दिया, राइट। तो इस तरीके से हम आंसर लेकर आएंगे। तो सबसे पहला है कि हमें प्रीसिडेंस रूल फॉलो करना है। प्रीसिडेंस रूल फॉलो करते हुए अगर हमारे ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी के हैं तो उस केस में हमें रूल ऑफ एसोसिएटिविटी फॉलो करनी है। सो इस तरीके से हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सोल्व करने होंगे। ओके, सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो ओवर हियर। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, और डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।